जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे परदादा पीर मुर्शिद का 130वां सालाना उर्स मुबारक है और करनाल हरियाणा में आपका आस्थान मुबारक। वहाँ सर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। ये सामने जो आप मज़ार मुबारक देख रही हैं हमारे परदादा पीर मुर्शिद का आस्थान मुबारक है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती निजामी फ़खरी रहमतुल्लाह अलैह इनके पीर मुर्शिद का 130वां सालाना उर्स मुबारक। ये मज़ार अक़दस सरतारी सूफ़ी हज़रत मौलाना मौलवी सूफ़ी शाह हाजी नूर मोहम्मद साहब चिश्ती निजामी फ़खरी कलंदरी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे ठेकेदार अली शेख साहब हैं, बड़ी खिदमत करते हैं यहाँ पर। आप जो अंदर की ज़ियारत करा देते हैं आज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बाबा फ़खर साहब के 7वीं पुश्त में आप हैं। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के आस्था चबूतरे पे हाजी लाल मोहम्मद साहब का मज़ार मुबारक है। उनके बाद हाजी अजमेर शरीफ में है मौलाना नूर शमसुद्दीन लोनवी चिराग बाबा शक्कर बाबा के नाम से मशहूर हैं। बाबा फ़खर साहब के बाद हाजी लाल किला मोहम्मद साहब, उनके खलीफा हज़रत हाजी मिर्ज़ा बख्शुल्लाह साहब, उनके खलीफा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शाह महबूबुल्लाह साहब, उनके खलीफा हज़रत मौलाना अहमद हसन साहब का आज 130वां साल मुबारक उर्स है। और मौलाना अहमद हसन साहब के खलीफा हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आस्थाना मुबारक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शव्वाल की 15 शव्वाल को यहाँ उर्स मुबारक होता है, जिसमें कई इलाक़ों से लोग बाग आते हैं। दिल्ली, कमरिया, महोदा, महोबा, चरखारी, कालपी, मुंबई, दिल्ली, गाज़ियाबाद, लोनी, कई हज़ार लोग यहाँ शव्वाल के महीने में उर्स मुबारक होता है। हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हम ग़ुलाम यहाँ पर आकर के हाज़िरी देते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमारे पीर मुर्शिद के वसीले से जितने भी हाज़िरीन दिल में तमन्नाएँ लेके आते हैं तमाम की दिली मुराद पूरे हों, तमाम की जायज़ मुरादें पूरी हों। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारा अमान कायम रहे। मुल्क हिंदुस्तान को अजीम तरीन मुल्कों में शुमार हो। मुल्क हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क रहा जहाँ पे सूफ़ी और संतों का बोलबाला रहा है। सूफ़ी संतों की ज़मीन कहलाती है हिंदुस्तान की ज़मीन। सब मेरे बारे में बहुत कुछ कही। और हमारे ये ठेकेदार अली शेख साहब हैं। बाबा फ़खर साहब के बाद हज़रत हाजी लाल मोहम्मद साहब उनके खलीफा हैं। वहाँ से लेकर के और यहाँ तक 7 पुश्तों के अंदर आप खिदमत करते हैं यहाँ। और जिस तरह से भी जो भी खिदमत होती है, खाने में, लंगर में, तामीरी काम में, सबसे ज़्यादा आप हिस्सा लेते हैं और हम भी इन्हीं के साथ लगे रहते हैं। और माशाल्लाह इतनी उम्र 85 साल की उम्र में भी इतना जज्बा बुजुर्गान दीन के लिए और इतनी हिम्मत कि साल में कम से कम 10 चक्कर यहाँ आपके लगाते हैं दिल्ली से हरियाणा में। माशाल्लाह इतनी हिम्मत आजकल जवानों में भी नहीं है, इतनी हिम्मत ताकत।
और हर तरह से, पैसे से, ताकत से और अपने लोगों को इकट्ठा करने में बहुत ताउन रहता है इनका, हमारे ठेकेदार अली शेख साहब का। और बहुत करम है इनके ऊपर, हमारे बुजुर्गान दीन का। इतनी उम्र में इतना हिम्मत हौसला होना कम बात नहीं है, ये बुजुर्गान दीन का करम है, ख़ास तौर से करम है इनके ऊपर। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज रखे, इनकी सेहत तंदुरुस्ती रखे और हमारे सरों पे तादेर तक इनका साया रहे। दुआ करते हैं हुजूर की बारगाह में, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमारे पीर और मुर्शिद के आस्थाने पे ता क़यामत तक आबाद रहे, फैज़ जारी रहे और उनके सिलसिले को दराजगी अता फरमाए अल्लाह ताला। बाबा फ़खर साहब के सिलसिले में से एक शाख निकली है, उनके यहाँ ये बुजुर्गान हैं। वक्त में इनके कोलंबो, श्रीलंका और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, चीन, यहाँ तक इनके मुरीद रहे। सन 47 के बाद, पार्टीशन के बाद लोग बाग को इधर आना जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग बाग कई लोगों का इंतकाल भी हो गया है, की वजह से उनके लोगों को पता नहीं लग पाया बाद में। सन 47 के बाद सन 60 के आसपास दोबारा लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया। तब से लेकर आज तक हमारे बुजुर्ग यहाँ आते रहे हैं और यहाँ पर उर्स दोबारा शुरू हुआ। बीच में कुछ साल बंद रहा सन 47 के बाद, और सन 47 के बाद पहले शख्स हमारे ठेकेदार अली शेख साहब हैं जो यहाँ पे हाजिरी के लिए आए थे। कौन से सन में आए थे आप? कौन से सन में आए थे पहली बार यहाँ? अच्छा, जी माशाल्लाह। सन 47 के बाद जब माहौल पुरसकून हो गया, तब इन्होंने पहले शख्स ये हैं जिन्होंने यहाँ हाजिरी दी, और इनसे यहाँ पे जो खिदमत गुजार थे आपके मुरीद और खलीफा हैं मौलाना याकूब अली साहब। हमारी शरीफ सुमेरपुर, भरवा सुमेरपुर के रहने वाले थे, वो यहाँ खिदमत गुजार थे और उनके ताल्लुकात नेहरू जी से बड़े अच्छे थे। उन्होंने उनसे मिल कर के यहाँ दरख्वास्त लगाई कि यहाँ पर जो है ये आज़ाद हो। कुछ लोगों का कब्ज़ा हो गया था उस टाइम पे सन 47 में यहाँ। उनसे चाचा नेहरू जो थे उस वक्त में, उनसे मिल कर के उन्होंने यहाँ पे काम कराया, यहाँ आज़ाद कराई दरगाह को। और ये तामीरी काम जितना भी यहाँ है, करीब करीब 25 कमरे बने हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। आइए आपको दीदार उसकी ज़ियारत कराते हैं। ये सामने महफिल खाना है पूरा, और ये यहाँ मेहमान खाना बने हुए हैं, लोगों के कमरे उर्स मुबारक में आते हैं जो दूर दराज से मेहमान, उनके लिए कमरे बने हुए हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ माशाल्लाह सब रुकते हैं मेहमान। पीर भाई हैं, सब मुरीदैन में से हैं, उनकी आल औलादों में से चले आ रहे हैं जो ये सारा। यह आपने एक महबूब बाग लगाया था अपने हाथों से यहाँ पर, जो आज तक कायम दायम चल रहा है। इसमें फूल हैं, फल हैं, सब्ज़ हैं, बाग हैं। एक कुआं था यहाँ पर बहुत पुराना, ये जो अब सूख चुका है माशाल्लाह। यह आपने हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब ने ये जो है बाग लगाया था यहाँ पे एक छोटा सा, जो अभी तक हरा भरा चल रहा है माशाल्लाह। देखो फल भी लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, अंजीर लगे हैं, पपीते लगे हैं, जामुन लगी हैं, अनार लगे हैं, सहसूत लगे हैं, नींबू हैं, और माशाल्लाह ये देखो पपीते लगे हैं। ये खूबसूरत मंजर आपके दरगाह मुबारक के पिछले हिस्सा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अमरूद के पेड़ हैं, सहतूत के पेड़ हैं, और ये मेहमान के लिए ये कमरे बने हुए हैं यहाँ। दिल्ली, गाज़ियाबाद, कमरिया, महोदा, महोबा, चरखारी, कालपी, मुंबई और महाराष्ट्र, नागपुर, इतने इलाकों से यहाँ लोग बाग आते हैं। हर धर्म के, हर मज़हब के लोग आते हैं। माशाल्लाह ये गुलाब लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए। इसको महबूब बाग रखा नाम, क्योंकि आप महबूब इलाही के आस्ताने से निस्बत रखते थे, तो आपने इस बाग का नाम ही महबूब रखा। इसको कहा कि ये मेरा महबूब का बाग है। ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है। माशाल्लाह एक अमरूद खा के देखते हैं। जी जी। ये सदर साहब का कमरा है हमारे इस कमेटी के यहाँ के, जो मुंबई में रहते हैं। सरदार उस्मान पटेल साहब नाम है उनका, और हम भी कमेटी के मेंबर हैं यहाँ माशाल्लाह। और देखो उन्हीं सदर साहब का याद किया, उनका फ़ोन भी आ गया है। चलो अब आपसे रुखसती चाहेंगे, उनका फ़ोन भी आ गया, उनसे बात करेंगे थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला सबको